में काम कर रही है, समझ से परे है। कहने के लिए आवाम के हक में है, लेकिन आवाम के मसाइल उससे हल नहीं होते। मुल्क की तरक्की वो चीन के दम पे कर रहा है, वो भी कर्ज पर कर्ज लेकर के। फौज पहले ही सरकार की गर्दन दबोचे हुए है। हलक में आईएसआई फंसी हुई है, जुबान कट्टरपंथियों के हाथों में है। ले देकर जमहूरियत के नाम पर सिर्फ अदालतें ही बची थी, लेकिन अब उन पर भी शिकंजा कसने की मुमकिन कोशिशें पाकिस्तान में की जा रही हैं। जी हां, इस्लामाबाद हाई कोर्ट को लेकर के ताजा तरीन फैसलों में इसकी नुमाइश पेश हो रही है। दरअसल सरकार ने हाई कोर्ट में बाहरी अदालतों के जजों को तैनाती देने का फैसला कर दिया है, जो यकीनन उन जजों की परेशानी पर बल लाने वाला है, जिन्होंने पिछले बरस चीफ जस्टिस पाकिस्तान को चिट्ठी कर, यानी उनको चिट्ठी लिखी थी उन्होंने, और पारदर्शी न्याय व्यवस्था का हवाला दिया था। वजह थी खुफिया एजेंसियों की बढ़ती दखल। तो क्या सब पाकिस्तान की हुकूमत जानबूझ करके कर रही है? इस पर करेंगे अपने मेहमानों के साथ हम चर्चा, लेकिन उससे पहले दिखाएंगे आपको ये खास रिपोर्ट। खस्ता माली हालत से जूझ रहे पाकिस्तान की फजीहत किसी से छिपी नहीं। आतंकवाद को लेकर दुनिया के निशाने पर रहने वाले इस मुल्क के अंदरूनी मामले भी इससे बदतर हैं। व्यवस्थाएं पटरी से उतरी हुई हैं। इसके बावजूद पाकिस्तान के हुक्मरानों की आंखें नहीं खुल रही हैं। फौज और आईएसआई के इशारों पर चलने वाली पाक हुकूमत अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने से गुरेज नहीं कर रही है। ताजा मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों से जुड़ा है, जिनका चिट्ठी लिखना उन्हें ही भारी पड़ गया है। सरकार उनसे बदला लेने पर उतर आई है, वो भी उनकी चिंताओं को दरकिनार कर। सरकार की मनमानी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों की फिक्र को बढ़ा दिया है। दरअसल पिछले साल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों ने सर्वोच्च न्यायिक परिषद को खत लिखकर खुफिया एजेंसियों की अदालतों में बढ़ते दखल को लेकर न केवल फिक्र जाहिर की थी, बल्कि इससे आजादी की मांग रखी थी। इसका अंजाम यह हुआ कि अब सरकार ने दूसरे अदालतों से जजों का तबादला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में करना शुरू कर दिया है। हाल में इसी तरह के एक फैसले पर मुहर राष्ट्रपति जरदारी ने लगाई है। सरकार के इस फैसले को जजों से बदले के तौर पर देखा जा रहा है। वैसे जजों को इंतजार इसका भी है, क्या तबादला किए गए जजों में से किसी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया जाता है या नहीं। इसकी आशंका तभी से थी जब जजों ने चिट्ठी लिखकर सरकारी दखल कम करने की मांग की थी। सरकार के इस फैसले का सबक आम पाकिस्तानियों के लिए सोचने वाला है, क्योंकि अगर जज ही बेबस है इंसाफ के लिए, तो फिर आम लोगों की मुश्किलें समझना दूर की कौड़ी नहीं है। पाकिस्तान के हालात बताते हैं कि कट्टरपंथियों, फौज और आईएसआई की जड़ें सरकार में कितनी गहरी हैं। उससे जिस भी इंस्टीट्यूशन को खतरा है, उस पर काबू पाने में वो हिचकना नहीं चाहते, क्योंकि पाकिस्तान का जुडिशरी सिस्टम वो जगह है जहां से किसी के लिए भी कोई भी आदेश पारित हो सकता है। धीरे धीरे सरकार उन्हें भी अपनी गिरफ्त में लेकर, या कहें कि पकड़ बनाकर, अपने हिसाब से चलाने की तरफ बढ़ रही है। पाकिस्तानी हुकूमत के इसी चाल को समझते हुए अब विरोध के सुर बुलंद हो रहे हैं। हालांकि विरोध के इन चुनिंदा सुरों को शोर में बदलने से रोकने के लिए पाकिस्तान चालें चल रहा है, लेकिन सवाल यही है कि कब तक, क्योंकि आज सवाल जजों के इंसाफ का है, तो कल आवाम के इंसाफ का भी उठेगा। ऐसे में पाकिस्तान की हुकूमत क्या करेगी, ये वक्त बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।